हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी को वेलकम करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जहां पर हम डिस्कशन करेंगे ज्योमेट्री के इस पार्ट का। तो देखिए, इसमें आपका क्वांटम कैट का लेवल 1 के क्वेश्चंस को मैं लूँगा, जिसमें आप 11 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन देखेंगे। क्वांटम कैट की बुक को मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्णता देता हूँ, क्योंकि इसमें पता है क्या होता है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको कुछ ही सवालों में मिल जाते हैं। चीज़ें रिपीटिव नहीं होती हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन या इस बुक को फॉलो करने से आपको ये फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिल जाता है। वो आपको खुद को अभी फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका एक नया कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होगा और क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको इस तरीके की मिलती है कि वो आपने एग्ज़ाम में देखी भी नहीं होती है। तो चीज़ें आपको नई भी लगती हैं, और एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे होते हैं तो चीज़ें आपको नई लगनी भी चाहिए। टीयर 2 का एग्ज़ाम आपका आने वाला है 2019 का, जो लोग मेंस लिखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर रॉबिन शर्मा 199 पर जाकर मैसेज करके अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, लेवल 1 का 11 क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिया गया है, 3 सिटीज़ हैं, 3 शहर हैं, फतेहपुर, बाराबंकी और लखनऊ। वो क्या है? तीनों बहुत फेमस हैं। आपको दिया गया है कि फतेहपुर क्या है, 42 किलोमीटर दूर है किससे? बाराबंकी से। तो यहाँ पर मैं आपसे बोल देता हूँ कि भाई फतेहपुर से जो आपका बाराबंकी है वो कितना दूर आपको दिया गया है? 42 किलोमीटर। उसके बाद आपको दिया गया है कि भाई फतेहपुर और लखनऊ के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 66। तो मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि भाई फतेहपुर और उसके बाद आपका जो लखनऊ है, इनके बीच में जो आपको डिस्टेंस दिया गया है वो कितना है? 66 किलोमीटर। Which of the following cannot be? Which of the following cannot be the distance between बाराबंकी एंड लखनऊ? तो भाई बाराबंकी और लखनऊ के बीच में निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन में से कौन सी जो डिस्टेंस है वो नहीं हो सकती है? तो देखिए, मैं यहाँ पर आपसे दो तरीके बात करूँगा कि आपका फतेहपुर और लखनऊ के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि फतेहपुर, बाराबंकी और यहाँ पर आपका लास्ट में हो जाएगा लखनऊ। तो आपने यहाँ पर बोला कि आपने किस तरीके से इस चीज़ को ले सकते हैं कि भाई मैंने फतेहपुर को यहाँ रखा, बाराबंकी को यहाँ पर और उसके बाद लखनऊ को यहाँ पर। सेकंड कंडीशन आपको दी गई थी कि भाई फतेहपुर से लखनऊ जो आपका है वो कितना है? 66 किलोमीटर है। तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप क्या कीजिए, पहले आप फतेहपुर से बाराबंकी के लिए जो आपने डिस्टेंस बोला है वो कितना बोला है? 42 किलोमीटर। उसके बाद मैं आपसे कहूँगा कि भाई बाराबंकी से लखनऊ अगर आपको देखना है तो आप देख लीजिए कि भाई आपका कितना डिस्टेंस बनेगा। आप देख लीजिए कि आपका वो 66 किलोमीटर बन जाएगा, क्योंकि आपको क्या दिया गया था कि फतेहपुर और लखनऊ के बीच में डिस्टेंस और फतेहपुर और बाराबंकी के बीच में डिस्टेंस। तो ये वाला कंडीशन तो आपका बनेगा नहीं। आपके पास एक कंडीशन बन सकती है, जब आप ये कहेंगे कि भाई फतेहपुर से बाराबंकी आपका कितना हो गया? 42, और उसके बाद फतेहपुर से लखनऊ आपका कितना हो गया? 66। अब ये जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना बनेगा? 66 माइनस 42, यानी कि 24 आपका मिनिमम डिस्टेंस इन दोनों के बीच में आना चाहिए था। अब आपको यहाँ पर 24 से नीचे सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया गया है। मिनिमम डिस्टेंस इनके बीच में आपने निकाली है कि भाई 24 तो होनी चाहिए थी, और यहाँ पर आपको मिल जाता है कि 23। तो क्या आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई ये तो ऑप्शन आपका हो ही नहीं सकता, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द डिस्टेंस बिटवीन बाराबंकी एंड लखनऊ? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा समझना है कि चीज़ें कैसे हैं, बाकी चीज़ें आपको आसान ही लगेंगी। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर एक फिगर दी गई है और इस फिगर में आपसे क्या बोला गया है? इन दी एडजॉइनिंग फिगर ओ क्या है? सेंटर है आपका सर्कल का। ए सी बी डी क्या है? दो कॉर्ड हैं आपको यहाँ पर, ए सी और उसके बाद ये बी डी, आपको दो कॉर्ड दी गई हैं। इनके बारे में बोला गया है कि भाई ये आपका टी पर जाकर मिलती हैं, जो कि सर्कल के बाहर है, आउटसाइड दी सर्कल है। ओ टी क्या करता है? ओ टी जो आपका सेंटर से इस टी के बीच का जो लेंथ है, ये आपका बाइसेक्ट करता है सी डी को। यानी कि अगर मैं सी डी को यहाँ पर ज्वाइन कर दूंगा तो सी डी को क्या करेगा? ये बाइसेक्ट करेगा। ओ ए और ओ बी, यानी कि ये और ये जो कि रेडियस है, इनकी वैल्यू आपको दी गई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। ओ टी की वैल्यू है आपके पास कितनी? ये जो ओ टी आपको दिया गया है इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास? 17 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि भाई रेशो बता दीजिए ए सी और बी डी। कहाँ है ए सी? यानी कि ये वाला वैल्यू जो है, इनके बीच में आपको रेशो बताना है। तो यार ये तो एक रेशो एक ही होगा, इसमें तो कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। आप यहाँ पर सीधा सीधा मार्क कर देंगे नन ऑफ अबव। मैंने ऐसे क्यों कहा? देखिए, आपको इन्होंने बोल दिया था कि भाई सी डी को बाइसेक्ट करते हैं ये कौन? ए टी और बी टी। अब ऑब्वियसली अगर इन्होंने बाइसेक्ट किया है तो क्या आप ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो पॉइंट है ये आपका सेम इक्वल दूरी पर है, यानी कि इनका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो इक्वल रहा होगा। अब ऑब्वियसली अगर ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो ये वाली लेंथ भी आपकी इन दोनों की इक्वल होनी चाहिए थी।
तो इसी वजह से आप बोल देंगे सीधा सीधा कि भाई जो आपसे रेशो पूछा गया है AC और BD का, वो आपका क्या होगा, 1:1 होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है इन दी एडजॉइनिंग फिगर ABC क्या है, आपके पास एक रेक्टेंगल है, उसमें बोला गया है कि भाई DF और CF, यानी कि DF और CF आपके क्या हैं, ये इक्वल हैं। उसके बाद AE क्या है, 3 गुना है BE का, यानी कि इस वैल्यू का ये 3 गुना है। अगर मैं इसे 1 मान लूँगा तो ये कितना हो जाएगा, 3। और इसी हिसाब से ये आपका रेक्टेंगल है तो ये आपका 2 हो जाएगा और ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि इसको टोटल मेरे को 4 रखना था, इसको मुझे 4 रखना था। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ EOF? EOF आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अगर आपको DFO यानी कि ये वाली वैल्यू दी गई है 28 और ये वाली वैल्यू दी गई है 42। देखिए इसमें क्या करना होता है ना, इसमें आपको बस है कि आपको यहाँ पर एक काल्पनिक रेखा बनानी होती है। अब आप बोलेंगे कि भाई ये भी आपका 28 हो जाएगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, पैरेलल है ये दोनों, आपका ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। इसी तरीके से ये आपका 42 हो जाएगा। दोनों का सम करना होगा, सम आप कर सकते हैं, 70 आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। फालतू का डेटा दिया गया था, ये रेशो वगैरह, सीधे सीधे आपसे एंगल पूछा गया था, बस आपको यहाँ पर इन दोनों का सम करना था और आंसर आपका आ गया। नेक्स्ट आपसे बोला गया है कि भाई ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, और AOB के बारे में बोला गया है कि वो क्या है, एक रेक्टेंगल ट्राइंगल है। DOC यानी कि DOC आपको ये वाली जो वैल्यू है, ये वैल्यू बतानी है कि ये कितनी होगी। तो देखिए आप मुझे बताएंगे कि पहले तो ये हो गया आपका एक स्क्वायर, और स्क्वायर के अंदर आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दे दिया गया कि भाई आप एक चीज़ मुझे बताएंगे कि क्या ये वाली लेंथ आपको इन्होंने ये वाली लेंथ के इक्वल दी है या नहीं दी है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है सारी लेंथ इक्वल होंगी, ये सारी इक्वल होंगी। अभी स्क्वायर था तो ये वैल्यू और इसकी वैल्यू के भी इक्वल थी, यानी कि यहाँ से आप बोलेंगे कि भाई ये वाला अगर एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया आपका DAO। और अगर AOB आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये आपका कितना हो जाएगा, 60। ये आपका कितना हो जाएगा, 60। अगर मैं थीटा निकालने की बात करूं तो ये वाला वैल्यू कितना है आपका, 30। तो ये थीटा थीटा यानी कि 2 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, 180 माइनस 30 यानी कि 150, यानी थीटा की वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 75। अब ये वैल्यू 75 है तो ये भी आपकी 75 हो जाएगी इधर। बस ये वाला एंगल अगर x मानूंगा तो क्या होगा, 360 में से बाकी एंगल्स को माइनस कर दीजिए कि भी 360 में से कितना माइनस करना पड़ेगा, 75 और 75, 150 और 60, 210। अब 360 में से 210 माइनस करते हैं तो कितना आता है, 150 आता है, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से ये दे देगा करेक्ट आंसर। इन अ ट्राइंगल ABC आपको बोला गया कि भाई BC और CD आपके क्या हैं, इक्वल हैं। BC और CD आपको इक्वल दिए गए हैं। उसके बाद आपको दिया गया है कि भाई ABC और BAC, ABC ये वाला एंगल जो पूरा है, और BAC और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल जो है आपका, इन दोनों का डिफरेंस आपको दिया गया है 30 डिग्री। मेजरमेंट बता दीजिए ABD यानी कि ये वाला जो एंगल है, अगर मैं इसको अल्फा बोलता हूँ, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है। तो चलिए कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने की। अब देखिए मैं आपसे बात करता हूँ ABD एंगल, जो आपको बताना है, ये जो एंगल है आपका ABD, मैं आपसे बोलता हूँ, मैं इसे अल्फा मान लेता हूँ कि भाई अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या बोल सकता हूँ मैं आपसे कहूँगा कि भाई एंगल ABC में से आप क्या माइनस कर दीजिए, आप एंगल DBC माइनस कर दीजिए, ये वाला एंगल माइनस कर दीजिए, ये वाला जो एंगल है, तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या कर सकता हूँ भाई, ABC का वैल्यू तो मुझे यहाँ पर नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता था कि भाई ABC और BAC का डिफरेंस मुझे दिया गया था। तो अगर मैं कुछ BAC को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा तो क्या मैं आंसर निकाल पाऊंगा, मैं बिल्कुल निकाल पाऊंगा। अब देखिए DBC की बात करता हूँ मैं आपको, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दे दी गई हैं, यानी कि ये वाला एंगल अगर ये मैं आपके लिए x मानता हूँ तो ये आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। यानी इस DBC को आप क्या लिख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एंगल ABC माइनस DBC को आप क्या लिख पाएंगे, यहाँ पर इसको लिख पाएंगे आप एंगल BDC। ये आप लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। अब देखिए एंगल BDC की मैं बात करूं आपसे, BDC ये आपका BAD ये वाला जो त्रिभुज है, ये आपका 1 नंबर जो त्रिभुज है, इसके ये बाहर वाला जो कोण है, मतलब ऑपोजिट टू दी ऑल्टरनेट एंगल ये वाला एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपके इसके इक्वल होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे। तो आप यहाँ से क्या लिख लेंगे कि भाई ABC माइनस BDC का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, ABD प्लस एंगल BAD, ये आपका हो जाना था। अब देखिए आपको पता है कि जो BAD एंगल है आपका, BAD और उसके बाद ABD को ही तो आपने अल्फा माना था, तो ये अल्फा है और ये भी आपका अल्फा हो गया, यानी माइनस अल्फा आपका इधर जाएगा तो इधर आपका 2 अल्फा हो जाएगा, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ABC माइनस BAD। अब ये आपको अगर मैं बात करूं, BAD आपको यहाँ पर आ गया है, तो आप मुझे एक बात बताएंगे
कि भाई इस तरीके से अगर आपने चीज़ें देखी कि भाई ए बी सी और बी ए डी का वैल्यू, अगर आप ये बी ए सी दिया हुआ है क्या, बी ए सी या फिर बी ए डी इक्वली तो होंगे, ये बी ए सी या बी ए डी इक्वली होंगे, इसे मैं सी भी लिख सकता हूँ। अब इसकी वैल्यू आपको 30 दी गई है, अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/2 यानी कि 15 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। बस क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको ही फॉलो कीजिए और कुछ कोशिश कीजिए कि आप क्या चीज़ें एडजस्ट कर पाएँ, आसानी आपको लगने लगेगी। आपको दिया गया है ट्रिपेजियम ए बी सी डी। ए बी क्या है, उसमें पैरेलल है सी डी के, बी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए डी के। बना लेते हैं ट्रिपेजियम, बना लेते हैं। ये आपका ट्रिपेजियम मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश करी है पूरी। ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी। ट्रिपेजियम आपने बना लिया। भाई ए बी आपका बोला गया है डी सी के पैरेलल है, बी डी परपेंडिकुलर है किस पे, ए डी पर। तो यहाँ से मतलब ये जो वैल्यू है ना आपका ये वाला, ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है इस वैल्यू पर। ओके, ये आपको इन्होंने दिया है। ए सी क्या है, परपेंडिकुलर है बी सी पर। अभी ठीक है, ये भी आपका परपेंडिकुलर दे दिया इन्होंने, ये भी आपका परपेंडिकुलर हो गया बी सी पर। अब ए डी और बी सी की वैल्यू इन्होंने दी है कि भाई ये जो दोनों वैल्यू है ना ये आपकी क्या है, इक्वल है, और इनकी वैल्यू कितनी है 15, ये आपको इन्होंने प्रोवाइड कराया है। ए बी की वैल्यू इन्होंने दी है आपको कितनी, 25 है। ओके, उसके बाद एरिया बता दीजिए ट्रिपेजियम का। तो देखिए ट्रिपेजियम का एरिया निकालने के लिए पहले आपको ये दोनों पैरेलल साइड निकालनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको इन दोनों के बीच में क्या निकालनी पड़ेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। देखिए मैंने देख लिया है कि मुझे कैसे अप्रोच करना है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो आप भी समझ पाएंगे इस चीज़ को। ये जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है इसे एम मान लीजिए और इसे आप एन मान लीजिए। अब आप एक मुझे बात बताएंगे, ये आपका 15 है, ये आपका पूरा 25 है और ये आपका क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या आप डी बी वैल्यू यहाँ पर देख पाए, नहीं देख पाए। ये आपका 5/3 है, ये आपका 5/5 है। तो डी बी की वैल्यू मैं क्या आपसे नहीं कह सकता कि ये 5/4 होगा ट्रिपलेट से। तो यानी कि डी बी की वैल्यू आपने निकाल ली, यहाँ से कितनी आ गई, वो 20। तो ये वाला वैल्यू आपका कितना हो गया, 20 डी बी का वैल्यू। और सेम आपका सी ए का वैल्यू, ये भी कितना हो गया, 20। अब देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी के अंदर आप जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं डी एम, क्या आप इस डी एम की वैल्यू नहीं निकाल सकते। ये आपको पता है ये कितना होता है, ए डी जो कि आपका 15 है, उसके बाद डी बी जो कि आपका 20 है और डिवाइडेड बाई आपका ए बी जो कि आपका 25 है। ये आपको करना था। 5 से अगर कट करूँगा तो 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा और डी एम की वैल्यू आपने निकाल ली 12। यानी कि जो आपको एरिया निकालना है ना ट्रिपेजियम का, उसने क्या किया, आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली। अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता चलता हूँ कि भाई जो एरिया होगा आपका ट्रिपेजियम का वो कितना होगा, हाफ ऑफ परपेंडिकुलर जो कि आपने निकाल लिया है 12 और उसके बाद सम ऑफ द साइड्स, जिसमें एक साइड आपके पास 25 है। अब दूसरी साइड आपको चाहिए थी बस। अब देखिए ये साइड आपके पास 25 है, ये आपको नहीं पता है। अब मैं यहाँ से बात करता हूँ डी ए एम की, डी ए एम वाले ट्राइंगल की। आपने क्या निकाल लिया, डी एम की वैल्यू निकाल ली। ये कितनी निकाल ली आपने, 12। तो क्या आप ए एम की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, आप बिल्कुल निकाल लेंगे। पाइथागोरस लगा दीजिए। पाइथागोरस अगर आप यहाँ पे, लेकिन आप पाइथागोरस मत लगाइए। देखिए अगर आपको ये पता होगा कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता है, मैं इसे आपका ए बी सी बोल देता हूँ, तो आप बोलेंगे भाई ऐसी कंडीशन में जो आपका बी सी का स्क्वायर होगा, मैं यहाँ से अगर आपसे बोलूँ कि भाई बी सी का स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि भाई आपका ये हो जाएगा सी डी इंटू सी ए। ये आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप ए डी सी की बात करते हैं तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें सीधे सीधे ए एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं ए डी बी की भी बात करूं वहाँ से भी निकाल सकता हूं। अगर मैं पूरे ए डी बी में लूँ तो यहाँ से आपका ए एम को अगर मैं बात करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी, ए डी स्क्वायर अपॉन ए बी, ये आपका हो जाएगा। अब ए डी स्क्वायर क्या है आपका, 15 स्क्वायर 225। ए बी आपका क्या है, ए बी आपका है 25, ये आपका कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि ए एम की वैल्यू आपने निकाल ली 9। ये 9 है, ये भी 9 हो जाएगा और बचा हुआ एम एन आपका कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9, 25 माइनस 18 यानी कि 7। ये 7 है तो ये भी आपका 7 होगा, यानी कि आपने दूसरी साइड निकाल ली 7। 2 से कितना जाएगा 6, 25 और 7 कितने होंगे आपके 32। 32 इंटू 6 आपको करना था, तो कितना हो जाएगा ये आपका आंसर 192 आ जाएगा, और जो कि आपको देगा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट आपको दिया गया है एडजॉइनिंग फिगर है, वो आपका यहाँ पर सेंटर है सर्कल का, रेडियस आपको बोला गया है ओपी है, जो कि बाइसेक्ट करता है रेक्टेंगल ए बी को, ए बी सी डी को राइट एंगल पे। डीएम और एनसी इनकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ये भी 2 है और ये भी आपका 2 है। ए आर और एस बी की वैल्यू दी है, अब भी ये आपका 1 है और ये भी आपका 1 दिया गया है। के एस की वैल्यू 4 दी गई है, ये वाला जो वैल्यू है इसकी वैल्यू है 4,
OP जो कि इनकी रेडियस है उसकी वैल्यू है 5। बता दीजिए भाई ट्राइंगल क्या रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए आपको इसकी लेंथ चाहिए थी और ब्रेड्थ चाहिए थी। लेंथ तो आपको उन्होंने दे दिया, ये 4 है तो ये भी आपका 4 होगा, यानी कि लेंथ आपके पास कितनी आ गई 5 और 5 10। अब 10 में आपको मल्टीप्लाई करना है ये वाला जो वैल्यू है। अभी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर मैं इसको यहाँ से आपका ये ड्रॉ करूँ, ये बोला है कि परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं यहाँ से ओके निकाल सकता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरे को दी गई है 4, रेडियस है मेरे पास 5, तो मेरे पास 3 आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं पूरे की बात करूँ इस एल ओ की और यहाँ से मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँ, तो क्या मैं ओ एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, वो कितना आ जाएगा भाई, ये वाली वैल्यू आपके पास कितनी है, एल एन की वैल्यू दी थी ना आपको, शायद नहीं दिया है। तो आप एक चीज़ यहाँ से और क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर पाइथागोरस लगाने की अगर कोशिश करेंगे तो ये आपका देखिए पूरा देखिए, अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ ओ एन का स्क्वायर, अगर आप ओ एन का स्क्वायर करेंगे तो ओ एन का स्क्वायर करके आपको 25 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा ओ एल का स्क्वायर हो गया, प्लस आपका क्या बचा आपका एल एन का स्क्वायर, और एल एन की वैल्यू आपको कितनी मिली दी थी, ये आपको मिली थी 3, क्योंकि पूरा 5 है तो ये आपका 2 है, 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका कितना 9। तो ओ एल की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, ओ एल की वैल्यू आ गई आपके पास 4। तो देखिए ये आपका 3 है, पूरा आपका 4 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये भी आपका फिर 1 हो जाएगा। बस 10 इंटू 1 आपको करना है, कितना आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा एरिया आपके इस रेक्टेंगल का। इन दी गिवन फिगर सर्कल ए बी क्या है, डायमीटर है जिसकी लेंथ है 20, बी सी क्या है, लेंथ है 16, लेंथ बता दीजिए सी ओ की, जबकि सी ओ क्या है परपेंडिकुलर है, तो सी ओ आपका क्या है परपेंडिकुलर है। ए बी की वैल्यू है आपके पास कितनी 20, बी सी की वैल्यू है 16। देखिए अगर ये डायमीटर है और मैं यहाँ से आपका ड्रॉ करूँगा इसे, तो आप बोलेंगे ना भाई ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे कि ये आपका क्या है 4 इंटू 4, ये आपका क्या है 4 इंटू 5, तो ये आपका क्या होगा 4 इंटू 3 होगा, यानी कि ये वाली वैल्यू आपने निकाली 12। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, आप उसी यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे 12 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 20, ये आपका सीधा सीधा यहाँ से कैलकुलेशन आएगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको इसको कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कितना आ जाएगा लगभग ये आ जाएगा आपका सीधा सीधा 9.6। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से करेक्ट। नेक्स्ट है इन दी एडजॉइनिंग फिगर बी डी क्या है आपका डायमीटर है सर्कल का, बी सी ए की वैल्यू है 41। तो अगर ये आपका डायमीटर है तो ये वाला वैल्यू पूरा कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, क्योंकि आपका सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल 90 डिग्री होता है। अब ये 41 है तो सेम कॉर्ड पर बना है तो ये भी 41 हो जाएगा। इस वाले वैल्यू पूछिए आपको, ए बी डी की वैल्यू पूछिए तो कितना हो जाएगा 90 41 और इसका सम आपका 90 होना चाहिए था, यानी कि 49 आपका आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन एक्सीड करता है अपने एक्सटीरियर एंगल से 132 से कितनी साइड होंगी पॉलीगन की। तो देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू चेक कर लीजिए, जो आपका एक्सटीरियर एंगल होगा, अगर मैं आपसे एक्सटीरियर एंगल की बात करता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल आपका कितना होगा 360, नंबर ऑफ साइड्स पहला 15 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका ये 24 आ जाएगा, जब आपने एन की वैल्यू कितनी ली है 15। ठीक है, अब अगर आपका ये एक्सटीरियर एंगल है तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 में से 24 माइनस कीजिए, कितना आएगा 156। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, क्या 132 आ रहा है, बिल्कुल 132 आ रहा है, यानी कि आपकी साइड कितनी हो जाएंगी 15 हो जाएंगी, और ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट। सो दिस वाज द पार्ट जो कि आपका ज्योमेट्री से मेरा था टीयर 2 की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आप प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं 2020 की, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को, और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ पर जाकर आप दोनों ही प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। रेगुलर वीडियोस, अपडेट्स, लिंक्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके साथ साथ अनअकैडमी पर काफ़ी सारे बैचेज चलते रहते हैं, जो कि आपके CGL प्रीलिम्स, CGL मेंस या फिर टेस्ट सीरीज, CPO, MTS, स्टेनो, CHSL, JEE सभी के एग्ज़ाम आपके बैचेज़ यहाँ पर मिलते हैं। उन सभी बैचेज़ को आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो 10% से ज़्यादा का आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप SSC YT का कोड यूज़ करते हैं। तो मैं फिर से मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पार्ट में। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।